नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील। राजभाषा भाग 2 के साथ अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। दोस्तों, भाग 1 से हमें अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं। आप ये भी कमेंट्स करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। अगर इसमें वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमें सजेस्ट करें। हम आप लोगों के छोटे भाई ही हैं। चलते हैं राजभाषा भाग 2 के वेरी इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों के इस संग्रह को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संसदीय राजभाषा समिति के किस समिति द्वारा बैंकों का निरीक्षण किया जाता है? दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इस विकल्प से पहले कि हमारे आरपीएफ रूल 72 के भी एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ाम में भी राजभाषा के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आरपीएफ रूल 72 की भी यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें राजभाषा से आपके राजभाषा नियम या राजभाषा अधिनियम से आपके 10 प्रश्न जरूर बनेंगे जो पार्ट ए से होंगे। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इसका अलग से मैं पार्ट बनाऊं, इसलिए मैं पार्ट 1 दे दिया हूं, ये पार्ट 2 है। चलते हैं सीधे विकल्प पे। संसदीय राजभाषा समिति के किस समिति द्वारा बैंकों का निरीक्षण किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है प्रथम उप समिति, ऑप्शन 2 है वित्तीय उप समिति। वित्तीय उप समिति तो कोई होती ही नहीं है। चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, तृतीय उप समिति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय उप समिति। तृतीय उप समिति पे ट्रिक कर देंगे। इसे आप हो सके तो नोट कर लीजिए नोटबुक पे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज के लिए किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन पे चलते हैं। धारा 5, ऑप्शन 2 धारा 8, ऑप्शन 3 धारा 3, ऑप्शन 4 धारा 12। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये धारा 3 हो जाएगा। धारा 3 सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, उच्चतम न्यायालय की भाषा पर चर्चा उच्चतम न्यायालय की कौन सी भाषा होगी? या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के लिए चर्चा की गई है, किस धारा में की गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। अनुच्छेद पूछ रहा है, किस धारा नहीं, सॉरी अनुच्छेद पूछ रहा है यहाँ पे, किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 350। दोस्तों, यहाँ धारा नहीं होगा, यहाँ अनुच्छेद होगा। यहाँ अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में की गई है? संविधान के। तो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 348 को सही कर देंगे। ये 348 में की गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो किस तिथि को? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है जरा देखते हैं विकल्प में। ये किस तिथि को संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1950, ऑप्शन 2 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन 3 है 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन 4 है 14 अक्टूबर 1947। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, हमारे देश में भाषा का फार्मूला निम्न में से कौन सा है? कौन सा फार्मूला है? देखते हैं। त्रिभाषिक है, द्विभाषिक है, या एक भाषी है, या कोई नहीं? दोस्तों, हमारे देश में भाषा का फार्मूला है त्रिभाषिक। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। त्रिभाषिक है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। हम जितने 10 प्रश्नों का क्विज दे रहे हैं, 10 प्रश्नों के सेट में सारे 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट ही हैं। आप इसमें से कोई भी मत छोड़िए, सभी रट लीजिए। वीडियो को बार बार देखते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल आधार क्या है? क्या मूल आधार होता है? ऑप्शन 1 है प्रेरणा और प्रोत्साहन, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक प्रावधान, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा का विकास
और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। ये बोल रहा है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन और संवैधानिक प्रावधान ये दोनों मूल अधिकार हैं। तो क्या ये सही होगा? कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? लास्ट ऑप्शन सही है, 1 और 2, यानी कि पहला भी होगा और दूसरा भी होगा। ये मूल आधार है, कार्यान्वयन का मूल आधार है राजभाषा नीति का। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7। दोस्तों ये VVIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मानिएगा। VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये लगभग सभी एग्ज़ामों में लगभग ये पूछे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा, कई एग्ज़ामों में कई बार पूछे जा चुके हैं ये। चलते हैं ऑप्शन पे, क्या 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को, या 15 सितंबर को, या 14 सितंबर को? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ट्रिक कर देंगे, 10 जनवरी से ही हो जाएगा। एक बात याद जरूर आप लोग रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस और भारत का हिंदी दिवस, मतलब अपने देश का हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, दोनों में अंतर हो जाता है। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि जल्दबाजी में हिंदी दिवस दिमाग में बैठा हुआ है, हिंदी दिवस हम 10 जनवरी न मार के हम 14 सितंबर मार दिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 अंडमान निकोबार और ऑप्शन 4 है तमिलनाडु। दोस्तों किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? तो वो दोस्तों एक ही राज्य है जो कि तमिलनाडु। तमिलनाडु पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर मत ट्रिक कर दीजिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर से 370 हट गया, उससे मतलब नहीं है। 370 था तब भी जम्मू कश्मीर पर राजभाषा नियम लागू था, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिस पर राजभाषा नियम 1976 ना ही पहले लागू था ना ही आज लागू है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यदि कोई शाखा भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गजट पास होता है हम लोगों के नियम का जो भी हो, रूल वगैरह गजट आते हैं, तो उसी के बारे में कि यदि कोई शाखा भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित है तो उस शाखा के कितने प्रतिशत कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होता है? तो देखते हैं कितने प्रतिशत, 70%, 90%, 50% या 80%? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 80% कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, यानी कि हिंदी में वो कार्य कर सकते हैं। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप राजभाषा के ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन की घंटी बगल में है, उसको ज़रूर दबा लीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को बार बार देखिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी हम डालेंगे, हो सके तो आज ही पड़ जाए या तो कल नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन 2 बांग्ला, ऑप्शन 3 अंग्रेजी, ऑप्शन 4 संस्कृत। क्या है दोस्तों? हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा होगी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, अंग्रेजी हो जाएगा, इसका सही उत्तर अंग्रेजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।